Hello and welcome to the BSc पार्ट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। पिछले टर्न से हम फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 पढ़ रहे थे। इसकी यूनिट 4 के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविटी की हमने इनिशियल कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी जो बहुत छोटी प्राइमरी स्टेज की थी। हम पिछले टर्न पर रेडियो एक्टिव डीके के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेडियो एक्टिव डीके को मैंने बताया कि कितने प्रकार के रेडियो डीके होते हैं। सबसे पहला रेडियो एक्टिव डीके अपने अल्फा पार्टिकल था, मैंने आपको बताया था। ये अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का, हीलियम-24 अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम-24। फिर हमने बीटा डीके बताया था, -1 होता है। ये बीटा को ऐसे बताते हैं, -1 0 से बताते हैं बीटा को। पॉजिट्रॉन होता है एक तरह का, आज इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पॉजिट्रॉन बीटा प्लस और 0 होता है। गामा जो होता है, गामा के अंदर न तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, न मास नंबर होता है, रेज होती है, गामा रेज होते हैं। फिर अपन इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, फिशन क्या होता है, ये सारी बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपना है अल्फा डीके। मैंने पिछले टर्न पे बताई थी अल्फा डीके, आज वापस बताया था। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इजेक्ट्स अल्फा पार्टिकल। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल का डीके करती है। इन ऑर्डर टू रिएक्ट द स्टेबल स्टेट, द डीके अकर्स ओनली फॉर द हैवी न्यूक्लियाई। जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वे न्यूक्लियाई ही अल्फा पार्टिकल डीके करती है। अल्फा पार्टिकल डीके के कुछ गुण बताए थे आपने। ये हीलियम का नाभिक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। हीलियम-24 से इसको बताते हैं। क्योंकि हीलियम का नाभिक है इसलिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये डायग्राम से भी बहुत क्लियर है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसके ऊपर हीलियम का नाभिक है, इसके ऊपर चार्ज +2 होता है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये भी अपने को मालूम है। क्योंकि ये हैवी होता है, 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैवी होता है, तो एयर के अंदर ये ज्यादा समय तक ट्रेवल नहीं कर सकता, कुछ फ्यू सेकेंड तक ही ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद गिर जाता है। और चूंकि हैवी होता है, इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो ये बहुत छोटी पेपर थिन शीट ऑफ पेपर से और कपड़े से भी इसको इसके रोका जा सकता है। अल्फा डीके को आप गौर से देखिए, कितना अच्छा से बताया। एक ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये पहली बार आपके आई है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर अपन गौर से देखें तो जैसे एक पेरेंट एलिमेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन के डेफिनेशन ये पेरेंट एलिमेंट है, और इसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया त्यागा और एक डॉटर एलिमेंट बनाया। सपोज पेरेंट एलिमेंट का तत्व का परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है, और इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया। इस रेडियो एक्टिव रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना, और कुछ एनर्जी निकली। चूंकि परमाणु क्रमांक 2 से और द्रव्यमान संख्या 4 से घट गया, तो आप गौर से देखो, इसके परमाणु क्रमांक में 2 कम आया और द्रव्यमान संख्या में 4 कम लाके एक नया मोर स्टेबल न्यूक्लियस बन गया। एक एग्जांपल देखिए बताया, यूरेनियम 92-234 था, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो 92 से ये 2 कम हो गए ना, तो 90 होते ही जिसका परमाणु क्रमांक 90 है पीरियोडिक टेबल में, वो थोरियम है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 92 से जैसे ही 90 हुआ तत्व ही बदल गया। अब इसके बाहर 234 था, 4 निकला बाहर, तो 230 हो गया। मतलब ऊपर की जो जोड़ है वो नीचे की जोड़ के बराबर आनी चाहिए। ये न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन, इनकी विशेषता होती है, ये ध्यान रखना। और एनर्जी बाहर निकली। बीटा डीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अल्फा के बाद अपन बारी आती है बीटा डीके की। बीटा डीके में क्या होता है मैं आपको बताऊं। बीटा डीके बीटा से बताते हैं, -1 और 0 से बताते हैं। इसका चार्ज माइनस और द्रव्यमान तो होता ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो प्रोटॉन होता है ना न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसको इस सिंबल से बताते हैं। दिस टाइप ऑफ डीके अकर्स इन न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं वो न्यूक्लियाई इस बीटा डीके करते हैं। इसमें होता क्या है, 1 न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू द 1 प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन जब एक प्रोटॉन में बदलता है तो बीटा विकिरण बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, तो बीटा पार्टिकल एमिट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक न्यूट्रॉन, ये रहा न्यूट्रॉन बनाया 0 और 1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक में तो प्रोटॉन ही होते हैं, द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला। दिस इज प्रोटॉन, प्रोटॉन 1 और 1। अब इसको बैलेंस करना है,
तो एक पार्टिकल निकला बीटा पार्टिकल। अब आप गौर से देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये -1 होगा, -1, तभी तो दोनों का जोड़ 0 आएगा। ये द्रव्यमान संख्या 1 है, प्रोटॉन में 1 है, इसलिए ये 0, इसलिए ये बीटा पार्टिकल। आप गौर से देखो, मैंने बीटा पार्टिकल को ऐसे बनाया था। ये बीटा पार्टिकल क्या गुण होता है, ये क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स हैव द सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वैसे बीटा पार्टिकल होता है। किस तरह से, ग्लास प्लेट से रोके जा सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल से रोके जा सकते हैं, और हाँ लकड़ी से भी, लकड़ी के टुकड़े से भी इसको रोका जा सकता है। ये बीटा पार्टिकल की बात है। एग्जाम्पल है बीटा पार्टिकल का। बीटा पार्टिकल के एग्जाम्पल में आपको और से देखें, जैसे एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक Z, इसने बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो चूंकि बीटा पार्टिकल ये -1 होता है, तो दोनों का जोड़ Z के बराबर होने से इसके परमाणु क्रमांक में 1 से वृद्धि हो जाती है, 1 बढ़ जाता है, और द्रव्यमान संख्या तो वही की वही, क्योंकि इसका द्रव्यमान 0 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया, मॉलिब्डेनम 4299, इसने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया, तो आप गौर से देखो, ये 42 है इसका परमाणु क्रमांक, तो ये -1 है, इसलिए टोटल जोड़ 42 होनी चाहिए, इसलिए दिस इज 43, और ये m का मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, परमाणु क्रमांक बढ़ने से ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर टेक्नीशियम बना, और एक टेक्नीशियम एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इसकी एक्साइटेड स्टेट की कहानी हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पॉजिट्रॉन बीटा पार्टिकल जैसा ही होता है, बस उसके ऊपर उस पर -1 चार्ज होता है, इस पर +1 चार्ज होता है। ये पॉजिट्रॉन, ये प्रोटॉन रिच में होता है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन रिच, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जिसके नाभिक में ज्यादा होती है वो पॉजिट्रॉन एमिट करते हैं, और जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है वो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन में बदलता है। अपन रिएक्शन लिखते हैं, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1, और ये न्यूट्रॉन में बदल गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला, न्यूट्रॉन 0 और 1, तो एक पार्टिकल निकला। अब आप गौर से देखो, इसको बैलेंस करना है, 1 तो इधर है, 0 इधर, तो यह +1 होगा, और 1 और ये 1 हो गया तो ये 0 होगा। ये पॉजिट्रॉन है, ये सेम जो मैंने आपको बताया था बीटा पार्टिकल। क्या गुण होते हैं पॉजिट्रॉन के? पॉजिट्रॉन के गुण है, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का एकदम उल्टा होता है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बीटा पार्टिकल का एकदम उल्टा होता है, क्योंकि वहां -1 होता है, ये +1 होता है। सेम साइज, इलेक्ट्रॉन की साइज होता है, बट विद पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन इट कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिट्रॉन होता है, प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है। रिजल्ट ऑफ द कोलिजन इज इनहेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड द क्रिएशन ऑफ गामा रे फोटोन। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, और गामा रेज फोटोन की क्रिएट होती है इसमें। पॉजिट्रॉन डीके बताया, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात। पॉजिट्रॉन +1 होने से ये परमाणु क्रमांक 1 कम हो गया है, इसका एनर्जी बाहर निकले। जैसे फ्लोरीन था, ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, 9 से 8 बना, क्योंकि पॉजिट्रॉन निकला बाहर। ये पॉजिट्रॉन, इट इज पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, बाहर निकला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा, गामा रेज। गामा किरण क्या होती है? ये गामा, ये रेज है बेसिकली, ये पार्टिकल नहीं है, अभी तक पार्टिकल थे सारे, ये रेज है। न तो इसका परमाणु क्रमांक होता है, न इसकी द्रव्यमान संख्या, 0 होता है। गामा रे कब एमिशन होती है? जब भी कोई पार्टिकल, बहुत ध्यान से सुने, जब भी कोई पार्टिकल अल्फा या बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो जो डॉटर एलिमेंट है, जो उत्पाद बनता है, वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, मतलब उसकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। अगले ही पल वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है। तो ग्राउंड स्टेट में आता है तब एक विकिरण उत्सर्जित करता है, इसी विकिरण को गामा डीके बोलते हैं, गामा विकिरण कहते हैं। ये बेसिकली गामा विकिरण है, विकिरण उत्सर्जित करता है। अनस्टेबल न्यूक्लियस आता है, ये मैंने आपको समझाया। द न्यूक्लाइड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, जब वापस अपनी आइडेंटिटी करता है तो ये बात होती है। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका कोई मास नहीं होता, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, बस फ्रीक्वेंसी हाई होती है इसकी। चूंकि मास और चार्ज नहीं होता, ये लाइट की स्पीड से चलता है। मोस्ट पेनिट्रेटिंग, इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। 1 मीटर थिक कंक्रीट की दीवार ही इसको रोक पाती है, उससे कम की दीवार इसको रोक नहीं पाती, मतलब दीवार को भी भेद के बाहर निकल सकता। सेवरल शीट सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ लेड को भी ये पार कर सकता है। ये गामा किरण, आप गौर से देखें।
एक एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल न्यूक्लियर, एक्साइटेड स्टेट, स्टार का मतलब एक्साइटेड स्टेट में, ये जैसे ग्राउंड स्टेट में आया, ये स्टार हट गया, ग्राउंड स्टेट स्टेबल न्यूक्लियर में बदल गया, तो एक विकिरण उत्सर्जित हुआ, इसको बोलते हैं गामा विकिरण। ये गामा विकिरण न परमाणु क्रमांक होता है ना द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे अभी भी थोड़ी देर पहले टेक्नीशियम था, एक्साइटेड स्टेट में आया था, अगले ही पल ये ग्राउंड स्टेट में आता है और ये गामा विकिरण उत्सर्जित करता है। इस तरह से इसके गामा विकिरण उत्सर्जित हुए। गामा विकिरण की विशेषता बताई, ये क्या कहता है, बहुत सिंपल बात है। गामा और एक्सरे दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बट डिफरेंट सोर्स से आते हैं। गामा फोटोन आते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियर से, और एक्स रेज आते हैं ट्रांजिशन ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से एक्सरे बनती है। बहुत अच्छे चित्र से बताया। पेनिट्रेशन, भेदन क्षमता, इसको हिंदी में बोलते हैं भेदन क्षमता। जो जितना भारी होता है, जिसकी स्पीड जितनी कम होती है, उसकी भेदन क्षमता उतनी ही कम होती है। अल्फा पार्टिकल सबसे भारी है, ये एक पेपर की शीट से रुक जाता है, पेपर शीट से अल्फा पार्टिकल रुक गए। देखो ये अल्फा रेज आ रहे थे, पार्टिकल थे। बीटा पार्टिकल की बात करें कि बीटा पार्टिकल अल्फा से थोड़े हल्के होते हैं, ये पेपर को तो भेद के बाहर निकल गए, पेनिट्रेट कर गए, लेकिन एल्यूमिनियम शीट से रुक जाते हैं। बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम शीट से रुक गया। गामा किरण की बात करो, गामा ये अल्फा पार्टिकल बीटा का 1 मीटर लंबी अगर मोटी अगर कंक्रीट की दीवार हो या लेड की मोटी परत हो, केवल उसी से रुक सकता है, उससे कम में किसी से नहीं रुके। मतलब गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फा। ये भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम इस तरह से दिखाया गया। अभी क्वेश्चन है, कौन सा जब सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है? यस, अल्फा बीटा गामा। द आंसर इज गामा। इट हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। स्पीड, प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलती है। अल्फा बीटा और गामा रेंज क्या क्या है इसकी? डिस्टेंस रेंज ऑफ 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर चार्ज हो तो ये 3 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। ये बीटा पार्टिकल 1700 सेंटीमीटर तक ट्रेवल कर सकता है एयर के अंदर, है ना, और 2 सेंटीमीटर इन वाटर और 0.26 सेंटीमीटर लेड में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन अगर गामा रेज की ट्रेवलिंग है सबसे ज्यादा होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, बेसिकली इसको बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या होता है, जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो आइंस्टाइन ने एक ऊर्जा एनर्जी का नियम दिया था, द्रव्य ऊर्जा समीकरण थे E=mc², जहां c प्रकाश का वेग है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलता है। ये ऊर्जा एनर्जी का क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट द टोटल अमाउंट ऑफ मास एंड एनर्जी, ये तो कंजर्वेशन का नियम है, जो बराबर ही होती है। व्हेन ये radionuclide undergoes radioactive decay, it loses a teeny amount of mass. Yes, जब एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तब क्रिया कारक से उत्पाद की जो द्रव्यमान है वो कई बार थोड़ा सा कम होता है। तो ये मास गया कहाँ, कि ये मास E=mc² से ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ये मास, लॉस्ट मास क्या हुआ, कन्वर्ट एनर्जी हो गया, और ये एनर्जी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी होती है, बाहर निकलती है, जो आपने नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में अपन पढ़ेंगे आगे। इस मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, अमाउंट ऑफ मास, तो ग्रेट अमाउंट में एनर्जी निकलती है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में। इस तरह की रिएक्शंस की कैलकुलेशन भी अपन इस की कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो कल और आज में मिलाकर हमने नाभिकीय रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या टर्म्स काम आती है, कौन कौन से पार्टिकल एमिशन करते हैं, उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे बैलेंस करना, ये सब हमने सीखा है। अगले टर्न के ऊपर हम इससे आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 तरह की रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज की अंतिम स्लाइड है। आप सभी को थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। आज हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पार्ट को